everyone, this is your English educator Gauri Bhatt. So I welcome to all of you on my YouTube channel which is by Gauri Ma'am. सबसे पहले आप लोगों के मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है एक बहुत ही प्यारे से सेशन के साथ जिसे आप ग्रामर सिटी के नाम से जानते हैं हमारे चैनल पर और इसको आप डेली वॉच भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोग एक काम जल्दी से कर दो। पहला काम आपको करना है इस चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। देखो भाई, बार बार नहीं, जितना भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक किसी या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने ग्रुप्स में अगर इस चैनल को शेयर नहीं किया है तो एक बार जल्दी से जा करके इस चैनल को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टिल टाइम तक। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। सेकंड काम क्या करना है, लाइक करना है। थर्ड वर्क क्या करना है, सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस फ्री क्लास का फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फ्री क्लास के बारे में पता चल सके। देखो, ये जो ग्रामर की सीरीज हम चला रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें मालूम है आप लोगों के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है। भाई देखो, हमें पूरी इंग्लिश नहीं पढ़नी है। हम आपसे ये बोले या कोई भी आपसे कहे कि पूरी इंग्लिश पढ़ लो तब पेपर आपका आसान है ना, हमें नहीं पढ़नी है। हमें कौन सा उस पर बुक लिखनी है क्या, या हमें पीएचडी करनी है? हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ उतनी इंग्लिश पढ़नी है जितने से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। हमें कितनी इंग्लिश पढ़नी है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है बैंक का, एसएससी का, डिफेंस का या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाए। और वो क्लियर कैसे होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट्स, जब आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपसे अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या एरर पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली आंसर दे देंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो इश्यू आएंगे ही आएंगे। आप चाहे कितना भी एडवांस सीरीज पढ़ लो, कितने भी एरर सॉल्व कर लो, फिलर्स सॉल्व कर लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सबसे बड़ी बात, नाउन का टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप उतना पढ़ लोगे, बहुत ध्यान से समझो, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मैं ये गारंटी लेती हूँ 200% की कि आपको एरर में कोई इश्यू नहीं आएगा। आप अगर पहला टॉपिक जो ये पढ़ा रहे हैं नाउन, आप इस नाउन को पढ़ो, ठीक है, जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना। और मैं गारंटी लेती हूँ इसकी कि अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी इंग्लिश का पेपर उठा करके देखिए और फर्स्ट पहरा पढ़िए, मेरी गारंटी है 200% की कि आप उसमें से जितने भी नाउन्स होंगे उनको आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले जाओगे कि हाँ ये वर्ड नाउन है, हाँ ये वर्ड नाउन है, इसका ये मीनिंग है। ये मेरी गारंटी है अगर आप इस सेशन को अच्छे से वॉच करोगे, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम्स में आते हैं या जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो चलिए, इसी बात पे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब आपको सेकंड काम क्या करना है। सेकंड वर्क जो आपको करना है वो करना है आपको ये, आपको पीपीटी चाहिए, सबको पीपीटी चाहिए होती है। पीपीटी के लिए आपको जो मटेरियल है इसके क्वेश्चंस के, उसको लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जो कि इंग्लिश बाय गौरी मैम के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दूसरा, आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना क्यों जरूरी है,
इंस्टाग्राम पे ज्वाइन अगर आप करोगे तो आपको स्पोकन क्लास वहां पर मिल जाएगी, जो कि मैं लेना स्टार्ट करने जा रही हूँ। उस स्पोकन क्लास में आपको डेली जो हम डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, डेली जनरली हम जो घर में इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उनको इस तरह से बोला जाएगा। फ्रेजेस क्या होंगे, वो सब कुछ मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता रही हूँ, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट टर्न पर हमने आपको एक रूल बताया था। लास्ट टर्न पर अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो वो जा करके वॉच कर लेगा, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैं नाउन के ला चुकी हूँ, और जिसमें मैंने नाउन आइडेंटिफिकेशन बताया है, नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं। आपको वो सब कुछ जा करके वहां से पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट टर्न पे हमने एक रूल बताया था आपको कि देर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो कैसी दिखती हैं, प्लूरल दिखती हैं। दिखती कैसी है, प्लूरल दिखती है ना, हमने यही रूल बताया था आपको। बट उनके साथ वर्ब कौन सी लगती है। आप या तो एक सिंपल मेथड से ये समझो कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो दिखने में प्लूरल है, ठीक है। या तो आप ये समझो कि जिन नाउन्स के वर्ड के लास्ट में आईसीएस या फिर सीएस आता है, वो नाउन्स प्लूरल फॉर्म में दिखती है। वो नाउन्स प्लूरल फॉर्म में दिखती है केवल, बट वो होती कैसी है, सिंगुलर्स होती कैसी है, सिंगुलर होती, ठीक है। सम नाउन्स, अगर आप उन नाउन्स की बात कर रहे हो, कुछ ऐसी नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स look plural, जो दिखती प्लूरल है, बट देयर मीनिंग इज सिंगुलर। उनका मीनिंग कैसा होता है, सिंगुलर होता है, जिसकी वजह से उनके साथ जो आप वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, जिसकी वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, वो वर्ब की फॉर्म आपकी सिंगुलर हो। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, सिविक्स, ठीक है, सिविक्स, या फिर आप ले लो मैथमेटिक्स के अलावा एथिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो। इनिंग्स, समन। अच्छा, बहुत सारे आज मुझे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाना है, तो प्लीज सेशन को स्किप मत करिएगा, सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सेशन को पूरा अच्छे से वॉच करिएगा, जो कि बहुत 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 जरूरी है आज का सेशन। तो मैंने आपको रूल क्या बताया कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो देखने में कैसी होती है, प्लूरल होती, जो देखने में कैसी है, प्लूरल फॉर्म की है, बट दे हैव सिंगुलर मीनिंग। बट उनका मीनिंग कैसा होता है, सिंगुलर मीनिंग होता है। ये लास्ट टर्न पर हमने आपको होमवर्क दिया था, राइट। और इसका एक्सेप्शन भी हमने आपसे पूछा था कि इसका एक्सेप्शन आप मुझे टेलीग्राम पे बताओगे। काफी स्टूडेंट आया, बट काफी स्टूडेंट्स को इसका एक्सेप्शन नहीं पता था। देखो होता क्या है यार, इंग्लिश जितना आप रूल्स में जाओगे ना इंग्लिश में, उतने आपको एक्सेप्शंस मिले। इंग्लिश आप एक तरीके से कह सकते हो कि पूरी तरह से एक्सेप्शंस से भरी हुई है। अब वो एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, आओ जानते हैं। सबसे पहले हम रूल को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सेप्शन पर चलेंगे। तो आप एक सिंपल सा मेथड जानो कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में आई सी एस या फिर सी एस आता है, अगर आप इजीली ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लो, अदरवाइज आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर ये वर्ड्स जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, एथलीट्स, डायनेमिक्स, क्लासिक, मैकेनिक्स, न्यूज, और भी बहुत से वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है केवल यही वर्ड्स है, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे वर्ड्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो आते हैं, अब आपको क्या लग रहा है, एस लग गया, इट मींस ये प्लूरल हो गए। आपको यही लगा ना कि एस लग गया तो ये वर्ड्स कैसे हो गए, प्लूरल हो गए। नहीं, ये वर्ड्स प्लूरल नहीं है, ये ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, सिंगुलर फॉर्म में। और इनके साथ आप कैसी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज, कैसी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, ठीक है।
अब इसका एक्सेप्शन क्या कहता है? देखो, एक्सेप्शन पर अपन आएंगे, अभी टाइम लगेगा एक्सेप्शन पे आने पे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इट वर अ गुड इनिंग्स बाय इंडिया। अच्छा, इसमें एक वर्ड और ऐड कर लेना, इनिंग। ठीक है, इसमें एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, इनिंग। ठीक है, चलो अब देखो, इट वर अ गुड इनिंग्स बाय इंडिया। चलो बताओ। अच्छा, इंडिया कैसा नाउन है? इंडिया नाउन कैसा है? आप में से कोई मुझे बता सकता है इंडिया कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कैसा नाउन है इंडिया? सोचो। देखो, ये एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। आपको प्रॉपर नाउन पता है कैसे पहचानते हो आप प्रॉपर नाउन कैसे पहचानते हो? प्रॉपर नाउन सेंटेंस में जहां कहीं भी आएगा वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में आएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल फॉर्म में आएगा, इस चीज पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कैपिटल फॉर्म में आएगा। क्लियर? प्रॉपर नाउन की पहचान है। आप ये भी कह सकते हो मैम, राम भी तो एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं आपसे एक सेंटेंस बोलूं, राम इज अ गुड बॉय, एक बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है। और एक और सेंटेंस लेते हैं, आई मेट रैम इन स्कूल। आई मेट रैम इन। अब बताओ, इन दोनों सेंटेंस में ये राम है विच इज प्रॉपर नाउन, ये रैम है विच इज कॉमन नाउन। ये राम नहीं है, ये रैम है। आप याद रखिएगा, कभी भी प्रॉपर नाउन आपके सेंटेंस में आएगी तो वो हमेशा कैपिटल वर्ड में आएगी, चाहे वो सेंटेंस के किसी भी जगह पर आए, मिडिल में आए, लास्ट में आए, स्टार्टिंग में आए, वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। वही आपका प्रॉपर नाउन होगा। चलो, इसको भी हम समझाएंगे। ये प्रॉपर नाउन का रूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये आगे आपको सीरीज में, आगे आपको पूरे सेशन में मिलेगा, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, इसको हम डेप्थ में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलो अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं वो आप जानो। अभी हमने आपको एक रूल दिया, भाई देख ले क्लास को आराम से मेरे भाई। क्लास पढ़ लो, स्किप करने की कोई जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, याद रखो मेरी बात को, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जहां चाहे वहां इंग्लिश आप जीत जाओगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है, तो आप नहीं होगा। और वो देखो, इंग्लिश में ही नहीं होता है, वो मैथ्स में भी है, रीजनिंग में भी है, एवरी जहां आपका कैलकुलेशन है वहां हर चीज बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। मैथ्स में आप शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ना लगा जाओगे जब आपको बेसिक ही नहीं मालूम है, एलसीएम और एचसीएफ मालूम है, तो आप कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा पाओगे? रीजनिंग में आपको नॉर्मल रूल नहीं मालूम है तो आप पजल कैसे पाओगे? सिंपल सी बात है। चलो, इट वर अ गुड इनिंग्स बाय इंडिया। हमने आपको क्या सेंटेंस बताया? जब कभी भी, बहुत ध्यान से सुनना, जब कभी भी इस तरीके के वर्ड्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, स्टैटिक्स, सिविक्स, इन वर्ड्स, ये वर्ड्स आते हैं तो ये कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ क्या लगता है? सिंगुलर लगता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको, आपने पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे बोलूं पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पजेसिव प्रोनाउन को जानते हैं? जैसे ही आपका एक नॉमिनेटिव केस है, जैसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। हिज या हिम आपका क्या है? ही आपका सब्जेक्टिव केस है, हिम आपका क्या है? फिर हिज आपका क्या है? अगर ऐसे ही हम बात करें, शी, फिर हर, फिर हर, और एक हर्स। आप में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को? ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया, और ये पजेसिव एग्जेक्टिव हो गया। ये भी पढ़ाया जाएगा, है ना? जैसे इट का क्या होता है? इट
इट्स, राइट। दे का क्या होता है? दे, देम, देयर, देयर्स होता है ना। ये कौन से केस होते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं, इनको आप नॉमिनेटिव केस भी कहते हो। फिर आपका ये कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन का केस और ये हो गया पजेसिव एग्जेक्टिव का केस, राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आपके सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? ही, शी, इट, वी, यू, राइट। और अगर हम उनका ऑब्जेक्टिव बनाए तो क्या होगा? ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, यू का तो यू का यू होता है, फिर योर होता है ना। तो बताओ, ये समझ में आया? यू का योर हो गया और पजेसिव में आएंगे तो योर्स हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस रूल को अच्छे से समझो। इट वर अ गुड इनिंग्स बाय इंडिया। ठीक। इनिंग्स कैसा नाउन है? एक ऐसा नाउन जो दिखने में प्लूरल है बट उसका मीनिंग सिंगुलर होता है। तो उस केस में इनके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे वर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। तो क्लियर आंसर क्या हो गया? इट वॉज अ गुड इनिंग्स बाय इंडिया। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? नेक्स्ट देखो, मैथमेटिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। आपको पता है मैथमेटिक्स को दो तरीके से यूज किया जाता है। सॉरी। एक मैथमेटिक्स होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है कैलकुलेशन। अगर मैं आपसे बोलूं मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, डिपेंड करता है मैं एज अ सब्जेक्ट बोल रही हूँ या अपनी वेरी सॉरी गाइस, मौसम मौसम का मौसम का हमारे ऊपर थोड़ा सा जुल्म है, हमारी तबीयत टफ है आज। चलो एनीवे, तो मैथमेटिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। क्या मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पे आपको कोई पजेसिव केस दिख रहा है? पजेसिव केस ये वाला पजेसिव प्रोनाउन का केस, कोई भी केस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगे, मतलब ये सेंटेंस राइट है। आगे देखो, द समन्स वाज इश्यूड बाय द मजिस्ट्रेट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो समन वर्ड है ना ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। समन वर्ड जो है ये आपका सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल क्या बनता है? समन्सेस। इसका प्लूरल क्या बनेगा? समन्सेस। ये इसका प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। ठीक है। समन, समन्स वर्ड जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल नाउन समन्सेस बनता है ना। अब चलो नेक्स्ट देखो, द समन्स वाज इश्यूड बाय द मजिस्ट्रेट। क्या ये सही है? अ न्यूज इज नॉट ट्रू। चलो बताओ मुझे ये दोनों सेंटेंस सही है या नहीं?
बताइए, द समन वॉज इश्यूड बाय द मजिस्ट्रेट। देखो, मजिस्ट्रेट आपका एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे देखिए, द समन्स, समन्स एक कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, बट वो दिखता कैसा है, प्लूरल। मैंने अभी आपको बताया समन्स वर्ड जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो समन्सेस हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि समन्स एक सिंगुलर नाउन है और उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। दूसरा देखो, अ न्यूज इज नॉट ट्रू। न्यूज एक कैसा वर्ड है, दिखने में प्लूरल है बट सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर नाउन है और उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज, दैट मींस सेंटेंस भी आपका पूरी तरह से सही है, ठीक है। चलो, अब आता है एक्सेप्शन। अब आता है एक्सेप्शन। देखो, एक्सेप्शंस क्या कहता है, जब कभी भी, ठीक है, हम रूल पर आते हैं। एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, अब एक्सेप्शंस पर अपन चलेंगे सीधा, ठीक है, और देखेंगे कि हमारे जो एक्सेप्शन वर्ड है हमारा वो क्या कहता है। ये तो हमने रूल जाना। रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, ये वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें इनिंग भी नोट कर लेना, इनिंग्स, ठीक है, ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके साथ आप वर्ब कैसे यूज करते हो, सिंगुलर वर्ब का यूज, बिकॉज दे आर सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, दीज आर सिंगुलर नाउन्स। लेकिन एक्सेप्शन अब क्या कहता है, ध्यान से सुनना एक्सेप्शंस को और नोट करना, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी सीधा रूल एग्जाम में नहीं देगा, देगा तो एक्सेप्शन मोड देगा। देखो कैसे, एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर आपके पास इनमें से किसी भी वर्ड के साथ पजेसिव प्रोनाउन आ जाए। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, मान लो मैंने पजेसिव प्रोनाउन में लिखा हिज, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया ना वो सारे पजेसिव प्रोनाउन, जैसे हिज, हर, इट्स, योर, आवर, ठीक है, ये वर्ड्स आ जाए, या फिर पोजेशन किसी पर्टिकुलर नेम को लेकर के कर दे, तब वहां पे वर्ब, उस केस में वर्ब इन वर्ड्स के साथ जो लगेगी वो प्लूरल वर्ब लगेगी। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इसको मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये। जब कभी भी ये वर्ड्स नॉर्मल सेंटेंस में आएंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन अगर इनके साथ पोजेशन आ गया, अधिकार आ गया, कमांड रखने की बात करती, कमांड का मतलब है अधिकार, ये मेरा है, दिस पेन, दिस पेन द पेन है, उस कंडीशन पे इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, रल लगेगी। अब आप कहोगे मैम आपने तो बोला दिस पेन इज माइन, तो भैया उसमें इनमें से कोई वर्ड थोड़ी ना है, दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, उस इस सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड है, नहीं है, तब आप सिंगुलर लगाओगे। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है और उसमें पोजेशन का केस लगा होता है, पोजेसिव प्रोनाउन का केस लगा होता है, तो उस कंडीशन पे आप वर्ब कैसी रखोगे, वर्ब रखोगे आप प्लूरल। समझ में आ गई बात? चलो देखो, माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, बताओ पोजेशन कहाँ है, माई किसका पोजेसिव प्रोनाउन है, आई, ई, माई, माइन, राइट। आई कैसा है, सब्जेक्टिव केस है, ई कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस है, माई कैसा है, पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, और माइन कैसा वर्ड है, माइन आपका पजेसिव एग्जेक्टिव है। ध्यान दीजिएगा मैं किस चीज के लिए बोल रही हूं आपको, बोर्ड सेक्शन आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, पजेसिव प्रोनाउन के शब्द अगर इन वर्ड्स के साथ आएंगे तो वर्ब जाएगी। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, चलो
My mathematics are not very good. My mathematics are not very good. अब मैथमेटिक्स के साथ possession लग गया माई का, तो वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल. दैट मीन्स सेंटेंस राइट है. अब देखो, द फिजिक्स ऑफ श्याम आर वर. द फिजिक्स ऑफ श्याम आर वर. बताओ ये सेंटेंस कैसा है, राइट है या रॉन्ग है? चलो बताओ. बताइए. फिजिक्स ऑफ श्याम आर वेरी पुअर. अच्छा, इस सेंटेंस को मैं ये लिख दूं, फिजिक्स आर वेरी सब्जेक्ट. अब बताइए, व्हाट यू थिंक, which sentence is right? The first one is the second one is right and or the third one is right? सेकंड वाला सही है या थर्ड वाला सही है? कौन सा सही है? या दोनों सही है या दोनों गलत है? देखो, दोनों के साथ कॉन्सेप्ट अलग अलग लगा हुआ है. देखो ध्यान से सुनो. फिजिक्स का पोजेशन जोड़ दिया गया है श्याम से. हम किसी पर्टिकुलर नॉर्मल फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम श्याम की फिजिक्स की बात कर रहे हैं. हम किसके फिजिक्स की बात कर रहे हैं? हम श्याम की फिजिक्स की बात कर रहे हैं. हमने पोजेशन जोड़ दिया, अधिकार जोड़ दिया, हमने फिजिक्स को श्याम से जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में वर्ब आपकी प्लूरल होगी. नेक्स्ट वन देखो, फिजिक्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट. फिजिक्स एक कॉमन फिजिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर. यहाँ पे कॉमन फिजिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, कोई पॉजेसिव केस नहीं लगा हुआ है. तो उस कंडीशन पे आर इज रॉन्ग, तब इज लगेगा. समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा. ठीक है, चलो देखो, एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको. अगर मैंने आपको लिखा पॉलिटिक्स, एक सेंटेंस लेते हैं. चलो देखो, पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी. नेक्स्ट सेंटेंस है, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी वेरी, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस वेरी डर्टी. चलो कॉमन वर्ड लेते हैं ताकि समझ. हाँ, नाउ टेल मी, व्हाट यू थिंक, सेंटेंस कौन सा राइट है? चलो बताओ. बताओ, व्हाट यू थिंक गाइस? अगर मैं लिख दूं, एक और सेंटेंस लिखते हैं, इस पॉलिटिक्स, चलो बताओ. पहला सेंटेंस है हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी. सेकंड सेंटेंस है पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी गेम. एंड थर्ड सेंटेंस इज द पॉलिटिक्स ऑफ द सिटी इज वेरी डर्टी. नाउ टेल मी व्हिच सेंटेंस इज राइट और व्हिच सेंटेंस इज रॉन्ग. या तो एक काम करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं. हिज पॉलिटिक्स आर
डिफरेंट, थोड़ा सेंटेंस चेंज मिलेगा तो समझने में आसानी। अब बताइए, 3 सेंटेंस आपके पास दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है हिज पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, पहला। दूसरा आपके पास दिया गया है पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी गेम, एंड थर्ड सेंटेंस इज द पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी डर्टी। नाउ टेल मी व्हिच इज द राइट सेंटेंस। चलो देखते हैं, बहुत देख लिया आपने, अब हम दिखाते हैं और हम बताते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। देखो, पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइंड, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। पॉलिटिक्स कैसा वर्ड है? एक ऐसा वर्ड जो दिखने में प्लूरल है बट उसका मीनिंग सिंगुलर होता है। पहला पॉइंट क्लियर। लेकिन अगर इसी वर्ड के साथ पोजेशन का केस आ जाए, पोजेशन क्या लग गया? इज। हम किसके पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? हम उसके पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हम एक जनरल, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि जब किसी भी चीज पर्सन का जेंडर हमें आइडेंटिफाई नहीं होता कि वो है, उस कंडीशन पे हम हमेशा मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते। पता है ना ये रूल? चलो देखो, हिज पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, मेरे से डिफरेंट है, सेंटेंस सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स के साथ पोजेशन का केस लग गया, जिसकी वजह से जो वर्ब है वो प्रूव। पॉइंट क्लियर? तो सेंटेंस में आओ, पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी गेम। आप यहाँ पे बताइए सेकंड सेंटेंस में क्या हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं? हमने क्या यहाँ पे पोजेशन जोड़ा? नहीं। हमने किसके पॉलिटिक्स की बात करी? हमने एक जनरल पॉलिटिक्स की बात करी। पॉलिटिक्स, राजनीति बहुत ही गंदा खेल। दैट इज राइट। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का पोजेशन नहीं है, हम एक जनरल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी इज वेरी डर्टी। नो, द पॉलिटिक्स ऑफ दिस सिटी आर वेरी डर्टी, क्योंकि हमने पॉलिटिक्स के साथ पोजेशन जोड़ दिया दिस सिटी का। हम एक पर्टिकुलर सिटी की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम एक जनरल पॉलिटिक्स वर्ड की या पॉलिटिक्स राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हमने एक पर्टिकुलर सिटी के साथ पॉलिटिक्स को जोड़ दिया है, पोजेशन जोड़ दिया है, जिसकी वजह से जो वर्ब है वो रूरल हो जाए। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर है। चलो, ये वही है, ये अकॉर्डिंग टू दिस वही है जो मैंने आपको बताया। चलो आओ कुछ सेंटेंस देखते हैं। अ पर्सन्स पॉलिटिक्स is his own affair. The economics of the country has yet to be improved. Now tell me which is the right answer. क्या होगा? पढ़ो। अभी मैंने रूल बताया है आप लोगों को, अभी जस्ट बताया है, तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखो, अ पर्सन्स पॉलिटिक्स, जब कभी भी एपिस्ट्रॉफी कॉमा के साथ एस लगता है तो ये पोजेशन को दिखाता है। जब कभी भी एपिस्ट्रॉफी कॉमा के साथ एस लगता है तो ये पोजेशन को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है, हक को दिखाता है। अ पर्सन पॉलिटिक्स इज हिज ओन अफेयर्स। नो नो नो, भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो आर, आर द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, हमने इकोनॉमिक्स को क्या जोड़ा? कंट्री से जोड़ा है। हम इकोनॉमिक्स एक कंट्री की बात कर रहे हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री हैव येट टू बी इम्प्रूव्ड। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखो, throughout the whole year there was not a single day without any incidents of violence या फिर no error। ये एक जनरल एरर है। टेल मी द राइट आंसर। सोचो क्या आंसर होगा इसका राइट वाला।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे, पूरे साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं है, ऐसा सिंगल डे नहीं है विदाउट एनी इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, मतलब जहां पर वायलेंस का कोई भी इंसिडेंट सामने ना आया हो या वायलेंस ना हुआ हो, ऐसा कोई भी पूरे साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है। जस्ट टेल मी द राइट आंसर गाइस। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर मुझे टेलीग्राम पे जरूर बताइएगा। देखो, जब आपने क्या बोला, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, ध्यान से सुनो बात को, आपने क्या बोला, थ्रू आउट द ईयर, फिर से लगाने की क्या जरूरत है, ये सरप्लस है, जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड टू यूज होल ईयर। जब आप एक बार बोल चुके हो ना थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल, तो फिर से होल लगाने की जरूरत, बात क्लियर है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में एरर हो जाएगा। चलो, द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वाज नॉट नोन टू मी, तो ये डिटेल है इंसिडेंट्स की, वो मेरी जानकारी में नहीं थी। टेल मी द राइट आंसर। सोचो आंसर क्या होगा। देखो मैं तो बहुत बता ही दूंगी, क्या है बताने में भाई, सोचो क्या लगेगा। आपको ये बात पता है कि आर्टिकल के बाद क्या आता है? आर्टिकल के बाद क्या आता है? जब कभी भी सेंटेंस में आर्टिकल आता है, आर्टिकल के बाद, ठीक है, नाउन के रिप्लेसमेंट पे हम किस यूज करते हैं, प्रोनाउन को। देखो ये फिक्स चीजें हैं, इसको आप ध्यान पे रख लो, ठीक है। एग्जेक्टिव के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन बाद हमेशा, ये फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द डिटेल्स, दैट मीन्स ये कैसा नाउन है, नाउन है, प्लूरल नाउन है। द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वर नॉट नोन टू मी। बात समझ में आ गई? She asked me where I was and what I had done the previous day. उसने मुझसे पूछा, she asked me where I was going, मैं कहाँ गई थी, and what I had done, मैंने क्या किया the previous day, मतलब पहले वाले। previous day किसको बोलते हैं, जो बीत गया है ना, today आज, tomorrow upcoming day को बोलते हैं। चलो बताओ, read the question properly guys, read the question properly। आपको नहीं लगता टू के साथ क्या आता है गाइस, टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं, जिसे हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टू दिया हुआ है ना, ये जबरदस्ती का दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। ऐसा भी एग्जामिनर करता है कभी कभी, ये ध्यान देना। यस्टरडे इन नाइट बाय बस, बस की, एंड वाज डिस्टर्ब्ड, और डिस्टर्ब लग रहा है। चलो बताओ, सोचो क्या होगा, यस्टरडे इन द नाइट बाय बस। अच्छा एक बात बताओ, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, इन द नाइट भी, क्यों भाई, क्यों हम 10-10 चीजें एक बार, एक ही चीज को बताने के लिए हम चार चीजें क्यों यूज कर रहे हैं? बाय, हम यहाँ पे ये भी तो यूज कर सकते हैं, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट ही केम, पिछली रात वो आया और वो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था, सिंपल है ना। इंग्लिश को जितना इजी तरीके से समझोगे ना उतना ज्यादा इजी है, उसको जितना ज्यादा आप खिचड़ी बना दोगे ना तो आपको बिल्कुल आएगी। आप सबके दिमाग में, हम सबके दिमाग में ये होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है यार, इंग्लिश तो आती ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बस उसका बेसिक एलिमेंट, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर। चलिए, नो सूनर डिड आई रीड, चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले विद देयर पेरेंट्स। नाउ टेल मी, नो सूनर का एक रूल है
मैंने लास्ट क्लास में ये बताया हुआ है। अगर जो बच्चे मुझे शुरुआत से देख रहे हैं, काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता होगा नो सूट का एक रूल है। हुँ। अच्छा एक बात बताओ, डिड के साथ वर्ब की कौन-सी फॉर्म लगती है फर्स्ट? डिड तो एक हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, मेन वर्ब की कौन-सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड आई रीच्ड नहीं होगा, नो सूनर डिड आई रीच देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस देयर पेरेंट्स, एज़ सिंपल एज़ दैट। समझ में आया? आया ना? देखो, ये जो ग्रामर सीरीज़ चल रही है ना, इसको मत करना। मैं आप सभी स्टूडेंट और एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना, ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके बेसिक कांसेप्ट्स के लिए, प्लस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की। अच्छा दूसरी बात, एसबीआई क्लर्क का प्री हो चुका है जनवरी में, मतलब अभी रिसेंटली हो चुका है। मेंस की जो डेट वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 के आसपास कुछ आनी चाहिए फेब में, है ना? तो अभी आपका कॉन्सेप्ट, आपका दिमाग कहाँ होना चाहिए कि भाई अगर हमारा प्री अच्छा गया है, कि अच्छे से निकाल लिया है, तो नाउ इट्स टाइम फॉर द मेन सेक्शन। तो अभी उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो मेंस का जो बैच है ना, वो आपका आ रहा, मैं मतलब चल रहा है आपका मेंस का बैच रात में 8 बजे 8 पीएम पर ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गौरी मैम। तो आप वहां से जाकर के मेंस का बैच देख सकते हैं। मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। मैं अभी तो एरर डिटेक्शन की करा रही हूँ, बट अपकमिंग डेज में मैं आपको आई I मीन कल या परसों में आपको मिलेगा। जो क्लासेस हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर 2020-22 के मिलेंगे आप लोगों को, और उसके साथ साथ मेमोरी बेस्ड मेंस के पेपर में आप लोगों को, सेशन को मत छोड़िएगा। मेंस का सेशन है रात में 8 बजे आपके आएगा, ठीक है? इसके साथ साथ सेशन अगर आज का समझ में आया है तो प्लीज सेशन को जाकर के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। आपके लिए हम पूरी, बस आपसे होप रखते हैं कि आप लोग भी डेडिकेशन के साथ बस इस सेशन को और नोट्स बनाइए और अपनी सक्सेस पाइए अपने एग्जाम्स को लेकर। इतनी सी होप है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे रात में 8 बजे के सेशन में। आपको इंग्लिश बाय गौरी मैम, एसबीआई मेन, एसबीआई क्लर्क मेन। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे एंड हैव अ वेरी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।